हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसआरजे क्लासेस। मैं हूं आपके साथ विकास और आज हम सभी लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 2 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें हमें गिवन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले जीरोज क्या होते हैं और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके आगे हम फिर सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा गिवन है, देखिए जीरोस क्या होते हैं। सबसे पहले तो जैसे अगर कोई हमें कोई पॉलिनोमियल हमें ये गिवन है, ठीक है, जैसे ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसमें जीरोस क्या होते हैं। जीरोस का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू अगर इस हम पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू रख देते हैं और ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, यानी कि जब एक्स की वैल्यू सपोज एक्स की वैल्यू 1 हमने निकाली, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू को इसमें हम पुट कर देते हैं एक्स के प्लेस पर, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये लास्ट में हमारा आंसर जीरो आ जाता है। आंसर हमारा लास्ट में कितना आ जाता है, जीरो। तो ये जो एक्स की वैल्यू होगी ना, यही हमारे क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो पहले भी आपने क्लास 9th में जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इस मेथड से जो है एक्स की वैल्यू को निकालना सीखा है, ठीक है ना। ठीक वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, वैसे ही हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालना है मैं अभी बताऊंगा। इससे पहले कुछ फॉर्मूले दो हमें गिवन है, पूरे चैप्टर में दो ही फॉर्मूले मेन अप्लाई होने हैं, तीसरा भी है वो भी मैं आपको बता दूंगा जब एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें सम ऑफ जीरोज करना होता है। जीरोज यानी कि जो एक्स की दो वैल्यू निकली हुई हैं, क्योंकि जब फैक्टराइज करेंगे इक्वेशन को तो दो वैल्यू एक्स की हमारी निकलेंगी, और उन दोनों वैल्यू को अगर हम इक्वेशन में रख देते हैं तो आंसर हमारा जीरो ही आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि वो दोनों एक्स की वैल्यूज का हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं। तो जीरोज को हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो जब उनका ऐड करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है -b/a। जैसे हमारा ये हमारी इक्वेशन है, तो इसमें b क्या होता है, इसके आगे भी कोई डिजिट होता है, जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 लेट कर लेते हैं, 1 होता ही होता है, और ये होता है और ये हमारा, तो इसको आगे वाले जो एक्स स्क्वायर के आगे लगा है इसको हम बोलते हैं a, और ये जो x के साथ लगा है इसको हम बोलते हैं b, और ये जो लास्ट में हमारा पूरा बचता है इसको बोलते हैं c मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो वही b/a उसी का वही लिखा हुआ है, -b/a होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट, x का यानी कि 7, x का कोएफिशिएंट क्या है 7, तो वही यहाँ पे, और 7 को हम b बोलते हैं, तो वही लिखा है यहाँ पे b/a, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि x का कोएफिशिएंट यानी कि 7, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 हम लेट कर लेते हैं, तो 1, और 1 यानी कि 1 को हमने क्या माना था a, ठीक है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो फॉर्मूला मेनली हमारा होता है यही -b/a। b का मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरा होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो उसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मतलब कांस्टेंट टर्म, लास्ट में जो हमारा जो भी होता है वही होता है c, ठीक है। और उसके नीचे हमारा आता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि a, जो कि हमारा ऊपर वाले फॉर्मूले में भी है, ठीक है। तो आइए अब इसको कैसे एक्सरसाइज हम 2.2 सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है x² - 2x - 8। इसको कैसे करेंगे, हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हमारा कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इस वाले 1 का हम लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 का 8 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 1 का जब 8 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो 1 8 जार 8 ही आता है। अब 8 के हम फैक्टर फाइंड करेंगे, यहाँ पर 8 के फैक्टर थोड़ा इधर मैं कर लेता हूँ,
तो 8 के जब हम निकालेंगे तो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। आपने पहले भी फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन फैक्टर्स का हमें ऐसे प्लस या माइनस करना है कि प्लस या माइनस करने पर हमारा मिडल टर्म यानी कि 2 आ जाए, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बीच बीच में, है ना, जैसे बहुत छोटे हैं, क्योंकि प्लस माइनस सिर्फ 2 ही चीजों का कर सकते हैं, 2 ही डिजिट होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो 3 है, तो कोई भी 2 डिजिट का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 का हम 2 से करेंगे तो 2 2 जार हो जाएगा 4 और ये है हमारा 2। तो अगर हम 4 से 2 माइनस कर देते हैं तो हमारा 2 आ जाता है। इट मीन्स 2 के प्लेस पर हम 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा हमारा सॉरी फिर से देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर 2 के प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 एक्स, ठीक है। इस वाले x को 2 कॉपी यहाँ पर नोट कर लेना है, माइनस 8। अब इस वाले x का इन दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इस माइनस से भी होगा, ठीक है। तो माइनस 4x हो जाएगा, ये माइनस 4x, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस, और 2 का x से होगा तो हो जाएगा 2x, और ये माइनस 8 ऐसे ही नोट कर लेना है, ठीक है ना। अब इसमें और इसमें हमें कॉमन लेना है, दोनों ही नंबर में हमें कॉमन, इसमें x मिल रहा है तो x बाहर ले लेंगे, तो हमारा अंदर बचेगा x माइनस 4, ठीक है ना। एक x इधर ले लिया क्योंकि x स्क्वायर था, तो एक सिंगल हमने ले लिया, एक अंदर बच जाएगा, और माइनस 4 है तो 4 ले लिया, एक ही सिंगल x था तो वो बाहर ले लिया, तो अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। इधर हम लेंगे प्लस 2 कॉमन मिलेगा हमें, तो यहाँ पर जब प्लस 2 मिलेगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा x माइनस 8 से हमने 2 बाहर लिया है, तो क्या 6 अंदर बचेगा? नहीं, हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है कि अगर 2 से उसका मल्टीप्लाई कराएं तो 8 ही आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे हम 4, क्योंकि 2 4 जार हमारा 8 होता है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने पर वो डिजिट आनी चाहिए। और एक चीज यहाँ दूसरी भी ध्यान रखना है आपको, ये दोनों बॉक्स हमेशा सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है ना। ये दो बॉक्स सेम ही आते हैं। तो x माइनस 4 दोनों सेम बॉक्स हैं, इसलिए हम इनको एक बॉक्स में सिंगल कर लेंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा x और ये प्लस 2, ठीक है ना। तो इसको x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू को हमें निकालना है, तो यहाँ पर x माइनस, क्योंकि ये इज इक्वल टू 0 था ही, ठीक है ना, इसको 0 ही रखिए, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग कर लेना, ठीक है। x इज इक्वल टू, ये माइनस 4 है, उधर हम ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, एक x की वैल्यू ये हमारी आ गई, और इसको करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2 है, उधर जाएगा, सॉरी प्लस 2 है, उधर जाएगा हमारा माइनस 2 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा कोएफिशिएंट सॉरी दूसरा निकल आया आंसर x का, है ना। तो ये जो दोनों x के आंसर निकले हैं ना, यही हमारे हैं जीरोस, ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल के यही दोनों हमारे क्या हैं? जीरोस। यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल में जो हमारा ऊपर क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अगर इन दोनों की वैल्यू x में रख देते हैं, यानी कि एक बार हम x में 4 रख दें तो भी हमारा इज इक्वल टू 0 ही आएगा सॉल्व करने पर, और x की वैल्यू अगर हम माइनस 2 रखते हैं तो भी हमारा सॉल्व करने पर 0 ही आएगा। इसीलिए इन दोनों को बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इतना क्लियर है। दूसरा हमें इसमें वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। वो कैसे वेरीफाई करेंगे? तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक ना। क्या, कौन सा फॉर्मूला? जो हमने पीछे अभी पढ़ा था। एक और हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर a b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारी ये होती है x के आगे जो होती है ना, x के आगे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगी a की वैल्यू, ये 1 हो गई। फिर b की वैल्यू हमारी x स्क्वायर के आगे वाली a की वैल्यू होती है, और x के आगे वाली वैल्यू हमारी b की वैल्यू होती है। तो सिर्फ 2 नहीं लेना है हमें, विद सिंबल जो साइन है हमारा वो भी लेना है। तो b की वैल्यू हमारी -2 हो जाएगी, b की वैल्यू -2, और c की वैल्यू हमारी -8 हो जाएगी, ठीक है, -8। इसका अभी क्या काम है,
ज़रूरी भी नहीं है बट इसका भी काम लगे इसलिए मैंने कर लिया। तो हमें अब करना है वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो फॉर्मूला हमारा होता है ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, या सॉरी सम ऑफ द जीरोज। जीरोज को हमने अल्फा और बीटा हम मानते हैं, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। इसी को हम लिखते हैं, बी अपॉन ए को ही हम लिखते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट, वही लिख लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को ही माइनस बी अपॉन ए को ही हम ये भी लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि इन दोनों का सम, क्योंकि जीरोज तो यही है दोनों, तो दोनों का सम यानी कि 4 माइनस 2। तो यहाँ पर हम जब सम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज यानी कि 4 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या, ये अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। तो ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल रहे हैं, तो 4 और प्लस और बीटा की वैल्यू हमारी -2। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 हमारा कितना आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 से 2 माइनस होगा 2, तो हमारा कितना आंसर आए 2, और इसके नीचे 1 हमारा होता ही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या b अपॉन ए आ रहा है, सही है। तो b के प्लेस पे हमारा कितना है, इधर देखेंगे तो -2 है, यहाँ सॉरी माइनस लगा था ना हमारा, हाँ तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया और माइनस लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया, b की वैल्यू थी हमारे पास -2 तो -2 है, a की वैल्यू थी हमारे पास 1 तो 1 है। इसका मतलब सही आंसर हमारा आया है, ठीक है ना। जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये आना चाहिए, अगर ये आ रहा है तो आंसर हमारा करेक्ट है। तो हमने रिलेशनशिप भी क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि अगर हम अल्फा बीटा यानी कि दोनों की वैल्यू को अगर ऐड करते हैं तो हमारा -b अपॉन ए यानी कि -b यानी कि -2 और a यानी कि 1 यानी कि वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होता है फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा और उसका फॉर्मूला होता है c अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू c अपॉन ए आता है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो 4 माइनस 2 तो ये हो जाएगा हमारा -8 इज इक्वल टू c अपॉन ए, इसको लेट कर लो 1, ये a है, ठीक है ना। तो इसके नीचे 1 लेट कर लेंगे तो c अपॉन ए, c के प्लेस पे हमारा कितना है -8, तो c हमारा -8 है, ऊपर चेक कर लीजिए हाँ है, और a हमारा कितना है 1 है, ऊपर हम चेक कर लेंगे a1 है, हाँ है, यानी कि इस तरह ये वाला रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, है ना, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मुझे टाइम लगा सॉल्व करने में, अब आपको मैं स्पीड में बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें पहला क्वेश्चन गिवन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो इसका हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 आएगा। तो यहाँ पे हमें मिडल टर्म लाना है 4, यानी कि 4 1 जार 4, ठीक है ना। तो ये हमारा कैसे आएगा, जैसे हम 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, इसके फैक्टर 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो अगर हम 2 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारा मिडल टर्म आ जाता है, यानी कि 2 और 2 कितना होता है 4। तो 4 के प्लेस पे हमें 2 + 2 लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4s स्क्वायर माइनस, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2s माइनस 2s प्लस 1, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस और 2s हमारा 4s हो जाएगा, यानी कि सही लिखा हुआ है। तो इसको और इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें हमारा 2s कॉमन मिलेगा, 2s हो गया कॉमन, अंदर हमारा बचेगा 2s, ठीक है ना, 2s, और ये माइनस का 2s पूरा बाहर कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 1 सिर्फ, और यहाँ पर हम लेंगे -1 कॉमन, अंदर 2s, और क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिया इसलिए अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा,
और ये पूरा वही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि मिल नहीं रहा था कुछ कॉमन, इसलिए हम 1 ले लेंगे। तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। s को ऐसे लिख लीजिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, 5 समझ लेंगे, ये हो गया, ठीक है। फिर 2s माइनस 1, इसको भी हम कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1, ये बॉक्स और ये बॉक्स कॉमन हो गया, बचा हमारा 2s माइनस 1, तो ये दूसरे बॉक्स में रख लेंगे 2s माइनस 1, दोनों के आंसर हमारे निकालेंगे तो सेम ही आएंगे, ठीक है ना। इज इक्वल टू 0 रख लेना है आपको, यहाँ पर भी पूरे में रख लेना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब इसको करेंगे तो 2s माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू माइनस 1 है, उधर जाएगा प्लस 1, s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये फर्स्ट हमारा हो गया। और इधर भी करेंगे तो वही हमारा आएगा, क्योंकि दोनों सेम हैं, तो s इज इक्वल टू 1/2, इधर भी 1/2 1/2 दोनों हमारे सेम है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। डायरेक्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वेरीफाई, तो वेरीफाई करेंगे तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, -b/a, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो अल्फा क्या है हमारा, ये अल्फा बीटा है ना, दोनों को ऐड कर देंगे, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू b/a। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू कितनी आई, -4, तो यहाँ पे लिख लेंगे -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी आई हमारी 4, ठीक है ना। इसको कट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -1। अब ये दोनों अगर इक्वल आ गए, इसका मतलब वेरीफाई हो जाएगा। तो इन दोनों को एलसीएम इनका लेंगे तो आएगा हमारा 2, और इसमें हो जाएगा 2 1 जार 2 प्लस इधर होगा हमारा, सॉरी दोनों सेम है ना, तो 1 1 ही होगा, है दोनों एलसीएम जो है सेम है तो 1 1 ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा होगा 1 1 हमारा हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। ये माइनस हमारा अलग से होता है, ठीक है ना, b/a, तो ये माइनस हमारा अलग से होता है, तो हमें सिर्फ 1 लाना था, ठीक है ना। इसको यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, तो ये हमारा सेम आ गया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस तो हमारा फॉर्मूले में अलग से होता है ना। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस अलग से लगा होता है, और हमें देखना है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दोनों सेम आ गए हैं, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। तो ये अभी हुआ है वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस हमें निकाला है। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू c कितना है हमारा, c अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 है, और a अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जार 1 और 2 का 2 से होगा, 2 2 जार 4 इज इक्वल टू 1/4। ये दोनों भी हमारे क्या आ गए, सेम, इधर ये दोनों भी हमारे सेम है, ठीक है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 ये है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको उधार कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। फिर करेंगे इसमें तो 6 3 जार हमारा हो जाएगा यहाँ पर 18, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 7 लाना है हमें। तो यहाँ पर अगर हम इसका करेंगे 3 3 जार 9 और ये हो जाएगा -2। अगर 9 से हम -2 करते हैं तो हमारा 7 मिडिल टर्म आ जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर माइनस लगा है तो यानी कि इन फैक्टर्स का माइनस ही होगा, तभी हमारा मिडिल टर्म आएगा, ठीक है। तो 7 के प्लेस पे हम 9 - 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6x² माइनस 9x + 2x - 3 इज इक्वल टू 0।
ये हमारा प्लस माइनस माइनस 9 से 2 जाएगा हमारा माइनस का 7x, क्योंकि बड़े वाले का साइन लगता है इसलिए हमने माइनस यहाँ रखा है प्लस यहाँ रखा है। अगर मैं यहाँ पर भी माइनस रख लेता तो दोनों ऐड हो जाते हैं, माइनस नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसलिए एक माइनस एक प्लस, तभी प्लस माइनस माइनस होगा और 9x से 2x माइनस हो जाएंगे, हमारा 7x आ जाएगा। फिर इसमें और इसमें दोनों में कॉमन लेंगे तो इसमें हमारा मिल जाएगा 3x कॉमन, अंदर बचेगा हमारा 2x माइनस 3, 3 3 जार 9। फिर इधर हमारा मिलेगा कॉमन 1 और अंदर बचेगा वही 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 हमारा कॉमन हो जाएगा 2x माइनस 3। नेक्स्ट बॉक्स में हमारा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ठीक है। अब दोनों के आंसर होंगे तो क्या होंगे, हाँ यहाँ पर इज इक्वल टू 0 जरूर रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 3, उधर जाएगा प्लस 3, x इज इक्वल टू 3/2। ये फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा। और इधर करेंगे तो 3x इज इक्वल टू प्लस 1 है, उधर जाएगा -1, x इज इक्वल टू -1/3। ये हमारा दूसरा आंसर होगा, ठीक है। अब इसके रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है तो यहीं पर मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। x अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, माइनस को हमें नहीं लिखना है, ठीक है, b/a है सिर्फ। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 3/2 प्लस करना है हमें -1/3 को इज इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारा, यहाँ से ऊपर देखेंगे तो हमारा b कितना था -3/6 है ना, -3 यानी कि -3 है तो ये माइनस पहले से है, एक माइनस और है तो कितना हो जाएगा हमारा +3 हो जाएगा, +3/6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 यानी कि 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हमारा एलसीएम मिलेगा 6, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 का टेबल 6 लाना है हमें तो 3 टाइम्स में तो 3 3 जार 9 हो जाएगा, प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा और 2 1 जार, क्योंकि 3 2 जार 6 और 2 का ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/2। अब 9 से 2 हमारे माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9 से 2 यानी कि, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 से 2 हमारा माइनस होगा तो आ जाएगा हमारा 7/6। यहाँ पर बट तो हमारा 1/2 आ रहा है, क्या गड़बड़ हो गया, -b/a, हाँ यहाँ पर ये चीज़ गड़बड़ हो गई, हमने इसमें पहला वाला देख लिया है, ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, b की हमारी वैल्यू है -7/6 है ना, 3 नहीं है, 3 तो कांस्टेंट टर्म है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x होता है ना तो -7 होगा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैं सही कर लेता हूँ इसको, तो -b यानी कि माइनस तो अलग ही रहेगा, b की वैल्यू है 7, ठीक है ना, -7 है तो +7 हो जाएगा और a की वैल्यू है हमारी 6 यानी कि यहाँ पर भी हो जाएगा 7/6 और ये भी 7/6, दोनों हमारे क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है, इट मीन्स वेरीफाई हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया है, अब हम अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं। क्या, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा C/A। तो अल्फा इंटू बीटा हमें कितना गिवन है, अल्फा और बीटा की वैल्यू वही यानी कि 3/2 और -1/3, 3/2 मल्टीप्लाई -1/2 इज इक्वल टू C, यानी कि कांस्टेंट टर्म हमें कितना गिवन है, कांस्टेंट टर्म हमारा ये -3/a कितना है 6 यानी कि -3/6, ये हो जाएगा हमारा -3/6, ठीक है। तो इसको कट करेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 यानी कि 1/2, ये हो गया हमारा। इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारा हो जाएगा 3 1 जार -3/2 2 जार 4, ठीक है ना, माइनस ये भी हमारा सेम नहीं आ रहा है, इसमें क्या गड़बड़ हुआ, हाँ यहाँ पर ये हमारा ये मिस्टेक हो गई, 3/2 ये 1/3 है ना, तो मैंने 1/2 लिख लिया है, 1/3
तो यहाँ पर -3 वन ज़ार 3 और ये 2 3 ज़ार 6, ठीक है ना, छोटी सी मिस्टेक हो गई। 3/6 इज इक्वल टू 1/2, 3 वन ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो ये भी हो जाएगा हमारा -1/2 इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि माइनस हमारा यहाँ पर लगा हुआ था, ये माइनस यहाँ और ये यहाँ, ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी यही कंप्लीट होता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है, इसको हम रख लेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा है 4u, 4u कॉमन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा हमारा 4u पूरा कॉमन मिलेगा ना, तो 4 इसमें भी है, तो ये हमारा अंदर बचेगा 1, क्या बचेगा 1 प्लस, अब 8u सॉरी 4u हमने 4u स्क्वायर है ना, तो 4u हमने कॉमन ले लिया तो 4 कॉमन हो गया, इसमें u स्क्वायर था, एक u हमने सिंगल लिया तो अंदर u बचेगा, ठीक है ना, ये u हमारा बचेगा एक अंदर प्लस, और यहाँ पे 8 है, 4 हमने ले लिया है तो अंदर हमारा कितना बचेगा 2, क्योंकि 4 2 ज़ार 8 और u था ही तो हमने बाहर ले लिया, इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखना है, एक बार इसके इक्वल के 0 लिखना है, यानी कि 4u इज इक्वल टू 0 एक बार लिखना है और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा u इज इक्वल टू ये 0 अपॉन ये मल्टीप्लाई में 4 है, इधर डिवाइड में, यानी कि u इज इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। दूसरा u इज इक्वल टू +2 है, इधर जाएगा हमारा -2। ये दो हमारे आंसर आ गए। अब इसको भी हम वेरीफाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि दोनों ऐड करेंगे तो 0 प्लस -2 इज इक्वल टू, माइनस तो हटा ही रहेगा, ठीक है, b के प्लेस में हमारा कितना है, b मतलब 8, ठीक है ना, 8/a मतलब 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -2 इज इक्वल टू, ये भी हमारा क्या हो गया -2, तो पहला तो सेम हो गया, ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो दूसरा हमारा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इट मीन्स c/a फॉर्मूला होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 का -2 से, तो हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू, c हमारा देखिए यहाँ पर c हमारा है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो जब कांस्टेंट टर्म नहीं होता है तो उसको हम 0 लेट करते हैं, ठीक है ना, तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 0/a की वैल्यू है हमारी 4, तो 2 का 0 से होगा 0 आ जाएगा, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 ही आता है। ये भी हमारा सेकेंड वाला भी हो गया वेरीफाई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे t² - 15 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, हम 15 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा t² इज इक्वल टू -15, उधर जाएगा हमारा +15, फिर इधर ये t इज इक्वल टू स्क्वायर कटेगा तो इस पर हमारा लग जाएगा √15, और जो रूट की वैल्यू आती है वो प्लस माइनस दोनों की होती है, यानी कि जब, क्योंकि प्लस का √15 भी हो सकता है हमारा और माइनस का √15 भी हो सकता है जब हमारा उधर स्क्वायर कट करके रूट लगता है, ठीक है। तो इस तरह t की जो हमारी वैल्यू निकलती है, एक तो हमारी आएगी -√15 पहली वैल्यू आएगी, और दूसरी हमारी t की वैल्यू आएगी +√15, ठीक है ना। तो ये दो वैल्यू हमारी आ गई। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -√15 + √15 इज इक्वल टू -b। अब b तो हमें इसमें गिवन नहीं है, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म गिवन है, और जो a है हमें वो गिवन है, b हमें नहीं गिवन है, इसलिए b को हम क्या लेट कर लेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0/a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना। तो +√15 -√15 प्लस माइनस माइनस √15 से √15 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0 इज इक्वल टू 0। पहला हमने वेरीफाई कर दिया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा कर देते हैं, यानी कि c/a, क्या हो जाएगा c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
तो -√15 मल्टीप्लाई √15 इज इक्वल टू सी, कांस्टेंट टर्म हमें कितना गिवन है, कांस्टेंट टर्म हमें गिवन है -15, ठीक है ना, अपॉन ए 1 भी है, ठीक है, 1 तो लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √15 का √15 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा और -15 आ जाएगा, इज इक्वल टू -15। ये दूसरा वाला भी हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 4 जार हमारा कितना हो जाएगा, 3 4 जार 12, 12 के फैक्टर 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। तो हमें लाना है 1, यानी कि माइनस ही करना होगा। तो 2 2 जार 4 -3, तो 4 से 3 अगर हम माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 4x से 3x हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस का x, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो हमारा मिलेगा x कॉमन इधर, तो अंदर बच जाएगा हमारा 3x माइनस 4, और इधर कॉमन लेंगे तो हमारा मिलेगा +1, और ये हो जाएगा 3x माइनस 4, ठीक है। 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 इन 1 ब्रैकेट, फिर दूसरा वाला हमारा x प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1। अब जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो दो आंसर निकलेंगे हमारे, इज इक्वल टू 0 लगाना मत भूलिएगा। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू +4 इधर हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 4/3। ये पहला आंसर हमारा हो गया, और x इज इक्वल टू +1 है, इधर आएगा हमारा -1। अब इसको हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप इसमें वेरीफाई कर देते हैं। तो पहला इसमें है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि होता है हमारा -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 4/3 प्लस ऐड करना है हमें -1 को, इज इक्वल टू -b कितना है हमें गिवन है, b हमें कितना गिवन है यहाँ पर देख लेंगे। तो ये b की वैल्यू है, ठीक है ना, a b और ये c, तो b है -1, तो यहाँ पर हम रख लेंगे -1 अपॉन a हमें गिवन है 3। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसके नीचे 1, एलसीएम हमारा मिल जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 3 1 जार 3 -3, ठीक है ना, इज इक्वल टू -1/3। अब इसमें दोनों को आगे करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 से 3 हमारा माइनस हो जाएगा, तो आएगा हमारा 1/3, और इज इक्वल टू -1/3, ठीक है ना। 1/3 हमारा आ रहा है, माइनस तो हमारा अलग से होता है। तो ये पहला वाला हमारा हो गया वेरीफाई। दूसरा हम करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो भी x की वैल्यू आई है, 4/3 और इंटू -1, तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे। तो C कांस्टेंट टर्म हमें गिवन था -4 अपॉन A हमें गिवन है 3, तो ये हो जाएगा 4 1 जार -4 अपॉन, और ये हो जाएगा नीचे हमारा 3 इज इक्वल टू -4/3। ये दोनों भी हमारे सेम आ गए, यानी कि ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 6 क्वेश्चन गिवन थे हमें, उसको हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।